गुड इवनिंग, आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, कल आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि केरला का कौन सा जो टेम्पल है जहाँ पर जो फीमेल्स है वो एंट्री नहीं कर सकती है। हाँ तो हाँ, वो सर जो है वो मतलब सबरीमाला मंदिर है सर। एकदम सही बताया। सबरीमाला मंदिर भी क्या है? सबरीमाला टेम्पल। हाँ हाँ, द्रविड़ शैली में बना हाँ, हुआ है। बहुत बहुत ठीक है चर्चा सर। में था ना, तो ये क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत चर्चा में था ये मंदिर। तो लेते हैं। हाँ। तो सबरीमाला जो मंदिर सर है, एक मंदिर और दिख रहा था, पद्मनाभम मंदिर। हाँ, केरल में पद्मनाभ मंदिर लिखा तो था कल। पद्मनाभ मंदिर, पद्म नाभ मतलब जिनके नाभि से पद्म, मतलब कमल का फूल निकलता हो, तो विष्णु जी है ना, आप लोग देखे होंगे विष्णु जी के नाभि से कमल का फूल निकला हुआ। वो मंदिर क्या है, भारत का सबसे रिच टेम्पल माना जाता है, विश्व का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। उनके पास इतना ज्यादा सोने चांदी वगैरह वगैरह संपदा बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन मंदिरों में क्या होता है ना, कि जहाँ पे खजाने रखे जाते हैं ना, वहाँ पे जो सांप होते हैं, नाग, उनको उनका तस्वीर बना दिया जाता है, उसका या तो फोटो लगाते हैं या तो उनको क्या है, उनका कलाकृति बना देते हैं। देखिए क्या होता है कि जो नाग होते हैं, ये क्या होता है, मतलब धार्मिक रूप से क्या होता है, ये कुबेर के दूत होते हैं। कुबेर के देखिए दो तरह के दूत होते हैं। कुबेर कुबेर जो धन के देवता है, ठीक है, धन जो संग्रह करते हैं ना, उसके देवता जिसे कहते हैं खजांची, या आप केशिया जिसे कह सकते हैं, वो कुबेर है। और कुबेर के जो दूत है वो सांप होते हैं, नाग होते हैं, नाग नागिन होते हैं, और यक्ष होते हैं। आप लोगों ने धार्मिक सीरियल देखे होंगे तो यक्ष का नाम सुने होंगे, जो अपना रूप वगैरह क्या होता है, कभी भी अदृश्य होते हैं और रूप वगैरह बदल सकते हैं। तो जहाँ पे पुराने जमाने में खजाना होते थे ना, वहां पे इन जो नाग मंत्र होते थे, नाग मंत्र से उनको बंद कर दिया जाता था कि कोई व्यक्ति उसको कोई धन का चोरी करके ना ले जा पाए। मतलब धार्मिक मान्यता ऐसे था पहले, अभी भी है, ऐसे नहीं कि अभी भी नहीं होता, अभी भी मान्यता है। अभी भी जितने भी इस तरह के खजाने जहाँ पे रखे हुए मंदिरों में, वहाँ पे इस तरह का भी देखिए, जो पद्मनाभ मंदिर में एक तो तहखाना अभी खोला नहीं गया है। अब बाकी तहखाना तो खोल दिया गया, लेकिन उसमें खोलने के लिए क्या है, जो मानते हैं कि जो मंत्र बहुत क्या है, बहुत घातक मंत्र है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी वो मैटर चला गया था कि उसको खोला जाए कि नहीं खोला जाए, तो अलग मैटर। इसलिए आप लोग देखे थे, ये तो धार्मिक महत्व है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ पे सोना चांदी मिट्टी में दबा होता थी, पहले देखिए तो करेंसी तो नहीं था, पहले सोना चांदी हुआ करता था। तो जहाँ पे सोना चांदी होते ना, वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, सांप रहते थे, या कई जहरीले टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, जहरीले के मतलब जो मिट्टी के अंदर रहने वाले एनिमल होते हैं, वही वहां पे रहते हैं। इसका भी देखिए रीजन है, इसका मेनली साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि देखिएगा हमारे जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल के ब्लड में दो यानी हार्ट होता है ना, हार्ट में कुछ चैम्बर्स होते हैं, कक्षाएं होते हैं। उसके आधार पर क्या होता है, एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उसमें डिफरेंस होता है। जैसे मैमल्स और जो पक्षी वर्ग होते हैं, एबीज जिसे कहते हैं, इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, हमेशा नियत रहता है। ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर तो हमेशा एक जैसा रहेगा, चाहे आप हिमालय पे रहे, चाहे आप राजस्थान में रहेंगे, बॉडी टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा। हिमालय में रहेंगे तो आपको क्या गर्म कपड़े पहनना पड़ेगा, और अब राजस्थान में जाएंगे तो आपको क्या होगा, ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जिसमें गर्मी कम हो। लेकिन क्या होता है, जो ये रेप्टाइल्स वगैरह होता है, जैसे सांप वगैरह होता है, रेप्टाइल्स में आता है, इसको सरीसृप कहा जाता है। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो एटमोस्फियर पर निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है। इसलिए आपको देखा होगा ठंडे के मौसम यानी विंटर सीजन में सांप बहुत धीमा हो जाता है, उनकी पावर, वो बहुत तेज चल नहीं पाते। आपको बाहर भी बहुत कम दिखाई देता है सांप ठंडे के मौसम में, विंटर सीजन में। कुछ प्रजातियों को छोड़ के जो पहाड़ी इलाके में पाया, तो कुछ कुछ मतलब एकदम सभी को मत मानिएगा। तो ये होता है कि ठंडे के समय पे क्या होता है कि ये जो सांप होते हैं ना, ये अधिकतर जो चूहे वगैरह का बिल बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, और देखिए सोना और जो चांदी ना, वो मेटल होता है, और मेटल क्या होता है, गर्म होता है। मेटल में क्या होता है कि जो एनर्जी का या टेम्परेचर का जो फ्लो होता है, वो जल्दी फ्लो होता है। इसलिए क्या होता है, ये जो सांप वगैरह या जो ऐसे एनिमल है, वो क्या होता है, जहाँ खजाने रहते हैं वहां पे धीरे धीरे जाके क्या होता है, उसके आसपास लपेट देते हैं, जिनके क्या होता है, मिट्टी का जो गर्मी है
उस गर्मी को क्या एब्जॉर्ब कर ले। ये क्या है साइंटिफिक रीजन है। और बाकी धार्मिक रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन मतलब यही माना जाता है कि उनके बॉडी क्या होता है। देखिए हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट होता है। इसलिए हमको क्या है, हम समतापी प्राणी हैं और उनको विषमतापी प्राणी कहा जाता है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वातावरण पर निर्भर रहता है टेम्परेचर। तो इसलिए ऐसे एनिमल इस तरह के एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो इसलिए जो खजाना होते हैं उनमें क्या होता है, इस तरह के चित्र बना देते हैं या उनके मूर्ति बना देते हैं, प्राचीन काल से चला आ रहा है ये बात है। और कोई किसी को क्वेश्चन? चलिए और क्वेश्चन नहीं होगा तो हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे जो मुस्लिम शासक वर्ग आए थे, यानी जो हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे उनका क्या स्थिति, कब आए, कैसे आए। देखिए भारत के अगर हम गुजरात वाले बेल्ट को अगर हम लोग देखते हैं, ये गुजरात वाला बेल्ट है और ये वाला जो बेल्ट है ना, इसे आप कहते हैं सिंध। पाकिस्तान में जो है उसको सिंध कहते हैं। यहाँ पे कौन सा है, अरब सागर है। और यहाँ पे क्या है, अरब प्रयाग zanzibar। आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो हवा चलती है उस हवा को क्या कहते हैं, मानसूनी हवा कहते हैं। कौन सी हवा कहते हैं, मानसूनी हवा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ है वो है 622 एडी। 622 एडी में जो मक्का में क्या है, जो मोहम्मद साहब थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्हें इस्लाम धर्म का नींव रखा। और मोहम्मद साहब जो थे वो पैगंबर है, ठीक है। पैगंबर का मतलब क्या होता है, संदेश वाहक। देखिए पैगंबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैसेंजर जिसे कहते हैं, संदेश वाहक होता है। मतलब ना तो वो भगवान है, ना तो वो भगवान के पुत्र है, बल्कि मनुष्य और भगवान के बीच में क्या है, संदेश को ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति है। इनका जो जन्म हुआ था 572 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब जी का जन्म हुआ था। और उन्होंने देखिए ये जो अरब क्षेत्र है ना, यहाँ पे कबीलाई समाज होते थे। कैसा समाज, कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है। आपको बता था कि यहाँ पे क्या अरब मरुस्थल है, डेजर्ट है। जहाँ डेजर्ट होगा वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होगा। जब एग्रीकल्चर नहीं होगा वहां पे क्या होगा, व्यापार होगा। यहाँ के लोग क्या था, अरब क्षेत्र के लोग, उनका मुख्य पेशा क्या था, व्यापार था। और व्यापार में क्या होता है, लोग लड़ाकू ज्यादा होते हैं। जो लोग कृषि करते हैं ना वो लड़ाकू कम होते हैं। अब उन्हें कृषि करने वाले लड़ाकू काम करते हैं। आपको पता है कि ऋग्वेदिक काल था ना, तब लोग लड़ाई करते थे, उनका देवता इंद्र हुआ करता था। लेकिन जब उत्तरवैदिक काल के बाद क्या, देवताओं की स्थिति बदलते जा रहा है। अब क्या है, आध्यात्मिक देवताओं की बात होने लगी, लड़ाई कम होने लगा। और कबीलाई समाज में क्या, व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते थे। क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर था नहीं, तो यहाँ के लोग क्या है, मोहम्मद साहब के पहले से ही क्या है, ये लोग क्या है, सिंध हो गया, गुजरात हो गया, या ये जो केरल होगा, यहाँ पे क्या था, ये लोग व्यापार करते हैं। इस क्षेत्र में व्यापार पहले से करते हैं। इसलिए देखिए ये जो सिंध है ना, सिंधु, इस सिंधु को क्या है, ये स्व ये लोग बोल नहीं पाते। यानी फारसी जो लैंग्वेज है उसमें स्व नहीं बोल पाते, स्व की जगह पर क्या बोलते हैं, वा बोलते हैं।
ये सिंधु क्षेत्र को उन्होंने क्या बोला, सिंधु क्षेत्र को उन्होंने हिंदू बोल दिया और उसी से हिंदुस्तान बना और हिंदू धर्म हुआ। तो देखिए हिंदुस्तान या हिंदू धर्म, देखिए क्या हुआ कि जो लोग इन क्षेत्र में, सिंध वाले जो क्षेत्र में जो उस समय रहते थे, उन सभी लोगों को क्या हिंदू कहा गया। क्या वो वैदिक धर्म को मानते थे और जो ना मानते थे सब। इसलिए देखिए हिंदुत्व का मतलब हिंदू धर्म नहीं होता है, समझ लीजिएगा। हिंदुत्व का मतलब क्या, हिंदू धर्म नहीं होता, बल्कि जो लोग भारत में रहते हैं उनका जो संस्कृति है, यानी जो कल्चर है, उनको हम हिंदुत्व कहते हैं, इसे समझिएगा। तो ये जो हिंदू शब्द आया ना, ये कहाँ से आया, ये फारसी शब्द से आया, या फारसी भाषा से आया। क्योंकि ईरान क्या था, देखिए यहाँ पे बहुत सारे देश आए, ईरान हुआ, सऊदी अरब हुआ, इराक हुआ, ओमान हुआ, यमन हुआ, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात हुआ, कुवैत हुआ, ये बहुत सारे यहाँ पे देश है। तो उन्हीं में से क्या जो ईरान है ना, ईरान का जो कल्चर था वो बहुत उन्नत था। पहले क्या था कि ईरान का भी बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जैसे भारत का साम्राज्य हुआ करता था, उसी प्रकार से ईरान का भी बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो ईरान का कल्चर क्या था, बाकी क्षेत्र से ज्यादा था। इसलिए देखिएगा इन धार्मिक भाषा तो उन्होंने अरबी रखा है, लेकिन उनकी जो प्रशासनिक भाषा है वो फारसी रहा। और भारत में भी जितने भी मुसलमान आए, उन्होंने अरबी भाषा को क्या है, प्रशासनिक भाषा नहीं माना है, उन्होंने फारसी भाषा को प्रशासनिक माना, क्योंकि फारसी भाषा क्या था, राजकाज से जुड़े हुए थे। जैसे हमारे यहाँ पे भी देखिए क्या है कि संस्कृत भाषा क्या है, हमारा यहाँ पे अभी भी क्या है, धार्मिक भाषा है, लेकिन अधिकतर कामकाज किसमें होता है, हिंदी भाषा में होता है। तो प्रशासनिक भाषा क्या है, हिंदी है। हाँ जी। तो यहाँ पे कबीलाई समाज तो लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, तो ये लोग व्यापार करने के लिए यहाँ आते थे। जब मोहम्मद साहब की जब डेथ हो गई, तब उसके बाद जो यहाँ पे क्या है, मोहम्मद साहब के डेथ के बाद क्या है, जो मुस्लिम जगत के जो सबसे बड़े ग्रुप होते थे उनको खलीफा कहा जाता है। मोहम्मद साहब को खलीफा नहीं कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद साहब क्या है, देखिए मोहम्मद साहब क्या थे, मोहम्मद साहब क्या थे, ये पैगंबर थे। पैगंबर थे, यानी मैसेंजर कहते हैं। इसके बाद जो मुस्लिम गुरु होते थे ना, उनको खलीफा कहा जाता था। कैलिफ का खलीफा, खलीफा मतलब मुस्लिम जगत का सर्वोच्च तो खलीफा, यानी मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद, यानी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो धर्मगुरु बने हैं, जो सर्वोच्च धर्मगुरु बने हैं, उनको क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। हाँ जी। तो इन क्षेत्र के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन क्या है, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, तब उस समय जो खलीफा था उनका दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन एक बात समझिएगा कि मुस्लिम आक्रमण करने से पहले यहाँ पे मुस्लिम लोग व्यापारी के रूप में आते थे, या इस्लाम धर्म बनने से पहले भी क्या था, ये लोग यहाँ पे व्यापार करते थे। तो खलीफा के दामाद का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला अरबी व्यक्ति है, ये क्या अरब देश से थे, जिन्होंने भारत पर आकर, ये क्या थे, अरबी थे, अरब बोलने वाले, अरब भाषा बोलने वाले। इन्होंने सबसे पहले 712 ईस्वी में, कितना है, 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। जो आजकल पाकिस्तान में सिंध है, उस पर आक्रमण किया था। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, 712 एडी। इससे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण है, और किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ पे किया था, सिंध पर किया था। और उसमें सिंध का राजा कौन था, उसमें सिंध का राजा था ताहिर नाम करके। इनको पराजित किया और उसके बाद क्या है, वहां पे शासक बन गया मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्या है, ज्यादा देर तक शासन नहीं कर पाया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम क्या है, ज्यादा देर तक उन्होंने शासन नहीं कर पाया। जब ज्यादा देर तक शासन नहीं करा, तो इनका साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। खत्म होने के बाद कुछ समय तक क्या है, भारत पे कोई मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं हुआ। इसके बाद
1000 ईस्वी के आसपास जो महमूद गजनबी आए, जो लूटपाट करने के लिए भारत में, देखिए महमूद गजनबी भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया था, बल्कि लूटपाट करने। उनको किसी ने बताया होगा कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग के नीचे बहुत सारे खजाने होते हैं। तो उन्होंने जितने भी मंदिरों को लूटा है, उसमें सब अधिकतर क्या शिव मंदिरों को ज्यादा लूटा है, समझिएगा। इसके बाद देखिए कौन आता है भारत में, कौन आक्रमण करता है? महमूद गजनवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी, और ये जो महमूद गजनवी है ना, ये अरबी नहीं थे बल्कि तुर्की थी। ये क्या था? तुर्क। ये पहला तुर्क है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, पहला तुर्क है। देखिए अलग ये नस्ल होता है, देखिए भारत में जैसे जाति है ना, तो इन क्षेत्रों में नस्ल होते हैं, नस्ल जिसको रेसेस कहते हैं। आपको पता है कि दुनिया में भारत को छोड़ के किसी भी देश में जाति व्यवस्था नहीं है, और वहां पे क्या है, नस्ल चलता है, रेसेस जिसे कहते हैं। तो ये क्या है, तब इन्होंने भारत पे कब आक्रमण किया था? 1001 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इनका जो मुख्य आक्रमण था 1025 में, वो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। सोमनाथ मंदिर, अब सोमनाथ मंदिर है कहाँ पे? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? गुजरात में। इस मंदिर पर आक्रमण किया था, और शिव जी का मंदिर है। किस चीज का मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर। और इस मंदिर से बहुत सारे धन संपदा लूटा गया था। अब देखिएगा इन्होंने मूर्ति को क्यों तोड़ दी? क्या होता है कि पहले लोग थोड़ा धर्म में क्या था, ज्यादा विश्वास करते थे। जब ये सोमनाथ मंदिर पे गए थे तो क्या हुआ कि जो उनके सैनिक है, वो डर के मारे मंदिर के अंदर जा नहीं पा रहे थे कि कहीं देवी देवता उनको भस्म न कर दे। ये प्रथा चलता था पहले। तो सबसे पहले देखिए, सेना को उत्साह करने के लिए जो लीडर होता है उसको आगे बढ़ना पड़ता है। तभी क्या है, जो मोहम्मद जो गजनवी थे महमूद, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया, इसलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मोहम्मद महमूद गजनवी को क्या कहता है? मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपने सेनाओं को मोटिवेट करने के लिए ऐसे किया था। पहले ऐसा कोई विचार नहीं था कि मेन इनका उद्देश्य था खजाना लूटना, लेकिन क्या है, मनोबल बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन क्या है, उनमें आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे जिहाद है, जिहाद कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए करते हैं। देखिए पहले के क्या है, लोग सिया राम या राम राम बोलते थे, आज श्री राम हो गए। तो श्री राम, जो जय श्री राम का मतलब क्या है, एक उग्र विचार या जिसे कहते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप सिया राम बोलेंगे या जय जय राम बोलेंगे या राम राम बोलेंगे, तो उसमें वो उग्रपन नहीं आ पाता है। तो ये हर जगह होता है। जैसे आप लोग जानते हैं गढ़वाली जो हमारे रेजिमेंट है, उसमें क्या है, बद्री विशाल का नारा दिया जाता है। तो बद्री विशाल से मन में क्या था, मनोबल को बढ़ाने के लिए हर एक आर्मी रेजिमेंट का अपना एक नारा होता है। जो लड़ाई करते हैं तो उनको मनोबल बढ़ाने के होता है। तो इन्होंने भी क्या मूर्ति भंजक का काम इसलिए किया था। ठीक है, अगर निष्पक्ष रूप से करेंगे, लेकिन अगर कोई हिंदू होगा तो उसको बोलेंगे ये गलत किया है। लेकिन उस समय एक राजा के हिसाब से दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो सही है, लेकिन अगर एक कोई धार्मिक व्यक्ति है तो उसको थोड़ा सा सही नहीं जाएगा। तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर क्या है सबसे, और ये क्या है, इन्होंने सबसे पहले सुल्तान का उपाधि धारण किया था। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति, उसने पूरे मुस्लिम जगत में यही एक व्यक्ति है सबसे पहले सुल्तान पद को धारण किया है। अभी आपको पता था कि सुल्तान जैसे बादशाह, खलीफा, ये इनका अलग अलग मीनिंग्स होता है, इनको थोड़ा सा जानना भी बहुत जरूरी है। देखिएगा पहला खलीफा आपको बता दिया, जो धर्मगुरु होते हैं। देखिए सुल्तान का मतलब होता है खलीफा द्वारा नियुक्त किया गया प्रतिनिधि।
सुल्तान क्या था? सुल्तान जो खलीफा होते थे उनका प्रतिनिधि होता है। सुल्तान क्या होता था? खलीफा का प्रतिनिधि होते थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा। इनके पास केवल क्या होता था? इनके पास केवल प्रशासनिक अधिकार होता था, प्रशासनिक अधिकार होता था। धार्मिक अधिकार इनके पास नहीं होता। धार्मिक अधिकार किनके पास था? खलीफा के पास था, सुल्तान वाली जगह। और एक होता था बादशाह, जैसे बादशाह अकबर पढ़े होंगे आप। बादशाह का मतलब होता है ये किसी का प्रतिनिधि होते नहीं थे, ये खुद ही अपने आप प्रतिनिधि होते थे। इनके पास क्या था? धार्मिक और प्रशासनिक दोनों अधिकार होते थे। उन्हें कहते हैं बादशाह। देखिए सबसे पहले बाबर ने बादशाह की पहचान किया था। बाबर ने खलीफा को नहीं माना था कि भारत में जितने भी मुगल थे उन्होंने कभी भी खलीफा को अपना गुरु नहीं माना है, अपने आप को ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन भारत में जो सल्तनत पीरियड है उनमें जितने भी सुल्तान बने हैं ना, वो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में काम किया, ना कि खुद अपने आप को बादशाह कभी माना ही नहीं है। एक शब्द आता है आपका खनका। आप लोगों ने सुना होगा सूफी संत होते थे, तो सूफी संत का निवास स्थान, सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहता है? खनका कहा जाता है। आप लोग सुने होगा ना अजमेर में क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है या खनका है, वहां पे क्या है? उनको जहाँ पे वो लोग जैसे इस तरह के जो सूफी संत होते थे जहाँ पे निवास करते थे उनको खनका करते थे। मजार क्या करते? मजार, मजार या दरगाह, इसमें जो मुस्लिम धर्मगुरु होते थे उनका कब्रिस्तान। मुस्लिम धर्मगुरु के कब्रिस्तान, मुस्लिम धर्मगुरु के क्या थे ये? कब्रिस्तान थे। अच्छा, मुस्लिम धर्म के गुरु क्या थे? ये कब्रिस्तान। कब्रिस्तान समझिएगा। और एक शब्द और समझिएगा, मकबरा। मकबरा किसे कहते हैं? जहाँ पे शासक वर्ग के लोगों को दफनाया जाता था। शासक वर्ग को दफनाने वाला स्थान। जैसे आपने ताजमहल का नाम सुने है ना, ताजमहल क्या है? एक मकबरा है। समझिएगा, कह सकते हैं कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, या शासक वर्ग को जहाँ पे दफनाया जाता है, क्योंकि मुस्लिम समाज में क्या जलाते नहीं है बल्कि दफनाते हैं। दफनाने का भी अलग कारण है, क्योंकि अरब जहाँ से मुस्लिम धर्म पैदा हुआ ना वहाँ पे जंगल है नहीं, तो जंगल नहीं हो तो लकड़ी कहाँ से मिलेगा उन लोग, तो जलाएंगे कहाँ से? अब देखिए ईसाई और मुस्लिम धर्म में लोगों को जलाते नहीं है भाई। ईसाई यूरोप में कहाँ से, ठंडे वाले देश में लकड़ी कहाँ से जल पाएगा? और इंडिया में क्या है, जो अरब में क्या है, वहां पे जंगल है ही नहीं, तो जलाएगा किसको? तो वहां पे क्या कब्र ही एक स्थान बन सकता है। अब इंडिया में क्या था? जंगल बहुत ज्यादा था, यहाँ पे क्या था? बहुत ही घना जंगल था। तो उस समय ज- चीता जलाने से दो काम होते थे, एक तो जंगलों की सफाई हो जाती थी, और दूसरी क्या थी कि क्या था, उस सफाई के बाद क्या था, कृषि करना आसान हो जाता था, क्योंकि कृषि समाज है ना, भारत का समाज कैसा है? कृषि समाज है। और यहाँ देखिए यूरोप और जो अरब का जो समाज है ना, वो कृषि समाज है नहीं, वो क्या था? वो कबीलाई समाज था और व्यापार पर निर्भर करता था। देखिए भारत के लोग बड़े व्यापारी कभी बने नहीं प्राचीन काल में। बाहर के लोग जब भारत में व्यापार करने खुद आते थे, इस बात को समझिएगा। तो मकबरा देखिए, ताजमहल क्या है? ताजमहल में शाहजहां और मुमताज महल को दफनाया गया था। तो ताजमहल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? कब्रिस्तान है जिसको मकबरा कहा जाता है।
शासक वर्ग के लोगों को दफनाया जाता है। लेकिन क्या है, वहाँ पे लोग इतने लोग जाते हैं तो किसी को भूत वगैरह पकड़ते नहीं है। लेकिन ऐसे किसी को किसी कब्रिस्तान में जाने दो, उनको दसों भूत पकड़ेगा। अब अगर ताजमहल में लोग न जाते हैं, वहाँ पे तो किसी को भूत पकड़ते नहीं है, वो भी तो कब्रिस्तान ही है। और लेकिन ऐसे किसी को अगर किसी कब्रिस्तान में जाने दो तो उसमें दसों बहाना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक कहानी है, तो समझ लीजिएगा। और दूसरी बात है कि ये जो महमूद गज़नवी थे, इनके साथ एक बहुत बड़े तो उस समय के कवि आए थे, जो अरबी भाषा के कवि थे, जिनका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या है, महमूद गज़नवी के साथ भारत आए थे। गज़नवी के दरबारी कवि थे। इन्होंने एक किताब लिखा था, किताब उल हिंद। इस किताब ये जो अल बरूनी ने, ये पहला मुसलमान है जिन्होंने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया है, या संस्कृत का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है। समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मुस्लिम है जो सबसे पहले संस्कृत या हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, वो है अल बरूनी। धन्यवाद। ये क्या है, प्रथम मुस्लिम है। क्या है, प्रथम मुस्लिम जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इसका अध्ययन क्या, संस्कृत। ये जो किताब उल हिंद है ना, इसको तहकीक उल हिंद भी कहा जाता है। तो इस किताब में क्या है, इन्होंने जो भारतीय धर्म ग्रंथ है ना, उसका व्याख्या किया है। इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उनका व्याख्या मिलता है। धन्यवाद। किताब उल हिंद में क्या मिलता है, इन चीजों का व्याख्या मिलता है कि हिंदू धर्म में क्या अच्छाई है, बुराई है, क्या क्या है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो अल बरूनी का याद रखिएगा, अल बरूनी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जो पहली बार मुस्लिम प्रथम मुस्लिम था जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया या हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। और ये किसके साथ भारत आए थे, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे, महमूद गजनवी का मेन मकसद क्या था, लूटपाट करना। इनका मेन उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य क्या था, महमूद गजनवी का मेन उद्देश्य, इसका उद्देश्य अगर आप लोग देखें, इनका उद्देश्य था लूटपाट करना। क्योंकि इन्होंने सुना था कि भारतीय मंदिरों में बहुत ज्यादा खजाना होता है। इन्होंने क्या सुना था कि भारतीय मंदिरों में क्या होता था, बहुत ज्यादा खजाने होते थे। तो इन्होंने इसलिए उसको लूटना शुरू किया। इसके बाद देखिए कौन आया, अगला जो आक्रमणकारी आया उसका नाम है मोहम्मद गोरी। ये भारत एक्सक्यूज मी का, सर। हाँ बताइए। सर जैसे मोहम्मद गजनवी ने वैसे आक्रमण किया, तो मतलब आक्रमण करने के बाद ये वापस चले हाँ गए थे या हाँ, अपना कुछ साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया यहाँ? वापस वापस बोलना, इनका मेन मकसद था लूटपाट करना। लूटपाट जो करेगा उसको लेके चले जाएगा ना, तो ये जो भी मिला ये लेके चले गए। तो कुछ ये यहाँ पे साम्राज्य स्थापित नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। ये लूटपाट करना इनका उद्देश्य था। अब देखिए मोहम्मद जो गोरी है ना, ये भारत में पहली बार साम्राज्य स्थापित करेगा। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गोरी। देखिए मोहम्मद गोरी जी क्या है, मिडिल एशिया से आए थे, तुर्क थे ये भी क्या थे, तुर्क थे। ये भी क्या थे, तुर्क। और इन्होंने जब आए थे तो उस समय दिल्ली के शासक क्या था, पृथ्वीराज चौहान थे। अब पृथ्वीराज चौहान का कहानी अभी पिक्चर भी आया था, आप लोग अगर देखे होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान क्या था, उस समय दिल्ली के शासक। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध होता है, उसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। तो तराइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की। तो किस कौन सा युद्ध हुआ था इनके दोनों में, तराइन का युद्ध। तराइन एक जगह है, हरियाणा में आता है। ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और
पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें 2 युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध लिखेगा, तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 में हुआ था। और इसमें क्या है, विजय कौन हुआ था? विजय जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था यह हुआ था 1192। इसमें कौन विजय हुआ? मोहम्मद गोरी। और इसके बाद भारत में क्या मुस्लिम शासन शुरू हुआ। गोरी ने सबसे पहले भारत में क्या मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम राज्य स्थापित किया। आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, और पृथ्वीराज के बीच में जो सहयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम कहानी वाला वो दिखाया गया है, आप लोग देखे होंगे। तो जयचंद्र के क्या थे, पुत्री थी, जो पृथ्वीराज ने उनको जबरदस्ती उठा के ले गया था, वो वाला कहानी है। तो धन्य देखिएगा, ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इनके दरबार में एक बहुत बड़े कवि रहते थे जिनका नाम है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। ये बहुत ही फेमस बुक है, इसको याद रखिएगा। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा, ये बहुत ही क्या है, फेमस बुक माना जाता है। चंद्र बरदाई द्वारा क्या लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो को लिखा गया है। इसमें क्या है, पृथ्वीराज के वीरता के बारे में इसका वर्णन किया गया है, उनके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया। अब देखिए, पृथ्वीराज का जो दुश्मन था या उनके जो ससुर जिसे कह सकते हैं, जो क्या था, जयचंद्र। देखिए, इतिहास में 2-3 व्यक्तियों का नाम या उसके नाम पे लोगों का नाम रखना पसंद नहीं करते हैं। एक तो जयचंद्र का नाम बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, और एक है मीर जाफर, जो बंगाल के समय में आपको बताया था। तो इन दोनों ने क्या गद्दारी किया था, और इसी कारण क्या विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पे आए थे। तो जयचंद्र ने क्या था, जयचंद्र क्या था, इस समय के जो कन्नौज वाला क्षेत्र है उस पर शासन करते थे। तो जयचंद्र ने क्या है, उसमें पृथ्वीराज जब द्वितीय युद्ध हुआ था, सेकंड वाला युद्ध, उसमें पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था और पृथ्वीराज हार गया था। बाद में 1194 में चंद्रवार के युद्ध में गौरी ने जयचंद्र को हरा दिया। तो देखिए भाई, गद्दारी के बाद में इसको भी हरा दिया। तो जयचंद्र का नाम क्या है, बहुत ही गद्दार के उसमें रखते हैं। जैसे एक नाम देखिएगा, आप लोग रामायण में देखा होगा, विभीषण। विभीषण का नाम भी बहुत लोग नहीं रखते अपने बच्चे, अपने किसी का नाम। उन्होंने भी गद्दारी किया था, मतलब अपने साम्राज्य का यानी राजकाज का भेद क्या है वो दूसरे दुश्मन सेना को बता दिया था। चाहे वो धार्मिक रूप से है तो लोग उनको अच्छा मान सकते हैं, लेकिन क्या है, एक अगर कोई राजा होगा या पॉलिटिकल क्लास होगा, वो उनको सही नहीं माना जा सकता है। तो ये मोहम्मद गोरी इसमें। अब देखिए, जब द्वितीय तराइन का जब सेकेंड युद्ध हुआ ना, वॉर हुआ, तभी क्या है, पृथ्वीराज चौहान जब हार जाता है, तभी क्या था, मोहम्मद गोरी पूरे उत्तर भारत में लगभग उस क्षेत्र में जहाँ पे मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त किया था, उसको क्या है, वहां पे शासन करना शुरू कर दिया। और अपने जो सिपा सलार थे यानी सेनापति था, उनको क्या है, यहाँ पे शासक बना दिया। और इसमें देखिएगा, आप एक व्यक्ति का नाम सुनते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन क्षेत्रों में कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है, सिपा सलार यानी सेनापति या प्रशासक के रूप में बैठा के चले गए अपने राज्य में। तो अगर देखा जाए तो भारत में जो मुस्लिम शासक का या तुर्क शासक का जो संस्थापक थे, वो मोहम्मद गोरी है। और उनको जो
जो उनका जो सिपा सलार थे या सेनापति थे, उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब हम शुरू करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, या हम शुरू करेंगे जो सल्तनत पीरियड में कौन-कौन शासक वर्ग थे। देखिएगा सल्तनत काल में क्या है, ये सब क्या थे, सुल्तान थे, कोई बादशाह नहीं थे। देखिए सल्तनत जो पीरियड है ना, वो क्या है, 1210 से लेके, देखिए जो सल्तनत काल कब से कब तक है, सल्तनत काल, सर ये मध्यकालीन में आ जाएगा सल्तनत काल। हाँ मध्यकालीन में आएगा। ये है 1210 से लेकर 1526 तक। ये जो कालक्रम है ना, इस टाइम में जितने भी शासक हुए हैं, इस काल में जितने भी शासक हुए हैं, वो सब सुल्तान होंगे। सब क्या होंगे, इस काल में जितने भी शासक होंगे, वो शासक को क्या कहेंगे आप, सुल्तान कहेंगे। बादशाह किसी को नहीं कहा जाएगा, सुल्तान हो। और इसमें क्या है, 5 वंशों ने राज किया है। पहला है गुलाम वंश, पहला क्या है, गुलाम वंश। दूसरा क्या है, खिलजी वंश। तीसरा क्या है आपका, तुगलक वंश। चौथा क्या है आपका, सैयद वंश। और पांचवा क्या है आपका, लोधी वंश। ये क्या है, ये 5 वंश क्या है, पूरे सल्तनत पीरियड में शासन करते हैं। पहले गुलाम यानी सलेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ये 5 वंश क्या है, शासन करता है। और इन 5 वंश में जितने भी शासक होंगे, वो सब सुल्तान कहा जाएगा। सुल्तान का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा, यानी खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। अपने आप को क्या है, बादशाह नहीं माना गया है। और इसका संस्थापक किसको माना था, मोहम्मद जो गोरी थे, उन्होंने इस भारत में सबसे पहले सल्तनत काल का स्थापना किया था। ठीक है, इसमें से जो तुगलक वंश का जो डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, इसका कालक्रम सबसे लंबा है और सैयद का कालक्रम सबसे छोटा है। तो मतलब कम समय तक शासन किया है, और तुगलक शासकों ने सबसे लंबा समय तक शासन किया। अब अगले क्लास से आपको ये डायनेस्टी के बारे में